हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को कहा था कि एक वीडियो में एक बेसिक सा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि शेयर और म्यूचुअल फंड इन दोनों के बारे में, और ये भी बताऊँगा कि ये दोनों बेसिकली किस तरह से काम करते हैं और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। तो इस पर आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को रखूँगा नहीं। मैं कोशिश करूँगा जितने से जितना शॉर्ट हो सके और कम से कम टाइम में आप लोगों को इसकी पूरी नॉलेज मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर की। तो शेयर में देखिए क्या है कि हर एक पर्टिकुलर, अगर आप इक्विटी को देखोगे तो वो अपने में इंडिविजुअल अलग है बिल्कुल। जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक अपने में बिल्कुल अलग है। इस स्पेसिफिकली बिल्कुल अलग है ये। अब अगर आपको एचडीएफसी आपको ख़रीदना है तो बेसिकली उसका जो रेट है एचडीएफसी का, वो सिर्फ डिपेंड करेगा एचडीएफसी के ही शेयर पर कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे आप देख सकते हो 1485 यानी कि 1485 पे आपने अगर इस शेयर को बाय कर लिया, तो अगर ये 15 रुपीज़ बढ़ेगा तो आपको 15 रुपीज़ का फ़ायदा, अगर ये 15 रुपीज़ घटेगा तो आपको 15 रुपीज़ का नुकसान। तो इस तरह से ये काम करता है। आपको बस ख़रीदना है और काम चल जाता है। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। तो देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, बस एक बंडल है शेयर्स का। आपने क्या किया, कई सारे शेयर, जो भी आपका पैसा आप लगाने वाले हो, जैसे कि मैंने शेयर में एग्जांपल दिया। अगर आपके पास 1,000 रुपये है, सपोज 10,000 रुपये है, और आपने कहा मुझे एचडीएफसी बैंक खरीदना है, तो नॉर्मल सी बात है आपको 7-8 शेयर एचडीएफसी बैंक के मिल जाएंगे। तो आपने 7-8 जो शेयर अपने पैसे जो लगाए हैं 7-8 शेयर में, वो सारे के सारे एचडीएफसी बैंक में लगे, वो 10,000 रुपये। तो अब जो भी होगा एचडीएफसी बैंक में, अगर वो बढ़ेगा तो आपके पैसे बढ़ेंगे, और आप वो घटेगा तो आपके पैसे घटेंगे। तो इस तरह से शेयर काम करता है। अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की। तो देखिए, म्यूचुअल फंड यहाँ पर ये जो ऐप है ये पेटीएम मनी का ऐप है। मैं जनरली पेटीएम मनी को यूज़ करता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए कई सारे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टॉप रेटेड फंड, ये देखिए ये एक तरह से शॉर्ट करने का यहाँ पर तरीका इन्होंने दे रखा है कि आप अगर टैक्स सेवर फंड लेना चाहते हैं, जिन लोगों की इनकम यहाँ पर टैक्स स्लैब में आती है, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं। तो उनको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने होते हैं। लॉक इन पीरियड होता है उसका 3 साल 5 साल। तो उन लोग वो पैसे लगाते हैं और उसको वो अपने टैक्स स्लैब में दिखा सकते हैं एज अ सेविंग, जो कि 1.5 लाख की सेविंग हम लोग दिखाते हैं उसमें से, उसमें ये शो कर सकते हैं। वैसे ही फंड विद बेस्ट रिटर्न का मतलब है पिछले कुछ सालों में ऐसे फंड जिन्होंने सबसे बेस्ट रिटर्न दिए हैं वो वाले फंड। वैसे ही स्टार्ट विद 100 का मतलब है 100 रुपये से आप जो फंड स्टार्ट कर सकते हो। टॉप रेटेड फंड, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड को रेटिंग दी जाती है, तो कौन से फंड्स को सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है उसके बेस पर। तो इस तरह से यहाँ पर सारा आपको फंड दिए गए हैं। तो अब देखिए म्यूचुअल फंड में होता क्या, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई है, तो एसबीआई हम जानते हैं एक बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का। तो अगर एसबीआई में सपोज एसबीआई चाहता है कि हम एक म्यूचुअल फंड खोलते हैं, तो एसबीआई क्या करेगा, एक मैनेजर रखेगा जो उस म्यूचुअल फंड को चलाएगा। आपके जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम एसबीआई म्यूचुअल फंड रख दिया जाएगा। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड ब्लू चिप फंड उसको बोल रहे हैं, मिड कैप फंड बोल रहे हैं, वो स्मॉल कैप फंड बोल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप मान लीजिए कि एसबीआई ने सोचा कि हम एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले वो एक मैनेजर रखेंगे म्यूचुअल फंड का, जो उस फंड को मैनेज करेगा। अब देखिए होता क्या है, एसबीआई ने अपना एक म्यूचुअल फंड खोला, उसका नाम एसबीआई म्यूचुअल फंड रख दिया, एक मैनेजर उन्होंने रख दिया। अब मैनेजर की जिम्मेदारी है, मैनेजर का नॉलेज है कि वो म्यूचुअल फंड को बनाना कैसे चाहता है। अब बनाना कैसे चाहता है का क्या मतलब होता है, बनाना कैसे चाहता है का मतलब ये है कि देखिए, जैसे सपोज आप हो, आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में दो तरीके से वैसे पैसे लगते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप सपोज मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। ऐसे ही आपकी तरह भी हज़ारों और लोग होंगे जो उस म्यूचुअल फंड में कोई 100 रुपये, कोई 1,000 रुपये, कोई 200 रुपये इस तरह से पर मंथली जमा कर रहा है। तो अब मान लीजिए कि ऐसे करते करते सारे लोगों को, अगर सारे लोगों का पैसा अगर आप मिला दो, तो लगभग लगभग मान लो कि 100 करोड़ रुपए हो गए इस म्यूचुअल फंड में। तो अब म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो उस 100 करोड़ रुपए से क्या खरीदने वाला है ऐसा जो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, जैसे कि देखिए एग्जांपल के लिए कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक म्यूचुअल फंड है। अब इस म्यूचुअल फंड को अगर आप देखोगे, इसको ओपन करते हैं हम लोग, इसके अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपकी स्कीम होल्डिंग दिखाई दे रही है, तो स्कीम होल्डिंग के अंदर कंपनीज़ है। ये कंपनीज़ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये म्यूचुअल फंड में जितने भी पैसे जमा होने वाले हैं, अगर 100 करोड़ रुपए जमा होने वाले हैं लोगों से, तो उस 100 करोड़ का 3% आप देख सकते हो स्कैफलर इंडिया लिमिटेड
में 3%, सिटी यूनियन बैंक में 2.63%, कैनरा फाइनेंस होम्स लिमिटेड में 2.46%, सारा सैनिटरी वेयर में 2.36% और अदर्स में 89%। और वो अदर क्या है वो भी नीचे लिखे हुए आप देख सकते हो। तो इस तरह से जो भी पैसा आने वाला है वो इन सारे शेयर्स में परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो कितना कितना है बट जाता है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है, जब वो अपने म्यूचुअल फंड को बनाता है तो वो पहले ही फिक्स कर लेता है कि जितना भी पैसा आने वाला है लोगों के थ्रू वो कितने परसेंटेज किस शेयर में और कितने परसेंटेज किस शेयर में लगने वाला है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड भी शेयर ही है, बस वो शेयर्स का बंडल है, वो किसी एक शेयर पे नहीं लग रहा। क्योंकि अगर आप किसी एक शेयर पे पैसे लगाते हो तो वहाँ पर रिस्क हो जाता है कि वो शेयर अगर डूब गया तो आपके पैसे, डूबने का मतलब अगर वो गिर गया तो आपके पैसे लॉस हो जाएगा, अगर वो बढ़ गया तो एक साथ प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पैसों को डाइवर्सिफाई किया गया है कई सारे शेयर्स में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आप एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो इसका मतलब है आप सिर्फ एक कंपनी पे नहीं लगा रहे हो, आप कई सारे शेयर्स पे पैसे लगा रहे हो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3%, जैसे मैंने बताया कि स्कैफलर इंडिया लिमिटेड है, दूसरा सिटी, तो इस तरह से 3%, 2%, 2% आप सारा देख रहे हो। तो इस तरह से ये जितना ही पैसा आएगा वो इतनी इतनी परसेंटेज इन कंपनी के शेयर खरीद लिए जाएंगे। तो अब होगा क्या, देखिए सपोज मान लीजिए कि सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड है, ये जो शेयर है आपने इस पर भी पैसे लगा रखे हैं 2.5% करीब, तो ये भाग गया। कैनरा फिन हाउस होम्स ये भी भाग गया। फिर सारा सैनिटरी वेयर ये गिर गया। दूसरा सेंचुरी टेक्सटाइल है ये बढ़ गया। तो इस तरह से ओवरऑल जब सबका नेट निकाला जाएगा कि भाई एक शेयर ने इतना प्रॉफिट, अगर सपोज मान लीजिए 100 करोड़ रुपए थे, हमने ये पूरा का पूरा बांट दिया, तब हुआ क्या कि सिटी यूनियन बैंक में उस 100 करोड़ में से जितने पैसे लगे उसमें सपोज 1 लाख का फायदा हो रहा है, कैनरा फिन में भी सपोज 2 लाख का फायदा हो रहा है, सारा सैनिटरी वेयर में सपोज 3 लाख का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल नेट जो प्रॉफिट होगा वो इस म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट होने वाला है। तो अब सवाल उठता है कि तो फिर हम म्यूचुअल फंड में पैसे जो लगा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा है या फिर इससे बेटर है शेयर में हम लोग पैसे लगा लें। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास इनफ फंड है जिससे कि आप अपना पैसा मार्केट में लगा सकते हो। अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि या तो आप लोग शेयर खरीदो या तो फिर आप म्यूचुअल फंड में लगाओ। शेयर के केस में क्या है कि आपको शेयर के केस में खुद शेयर को चूज़ करना है और पैसे लगाने हैं। म्यूचुअल फंड के केस में क्या है कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड चूज़ कर रहे हो तो उसमें एक फंड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ है, वो अपने हिसाब से पैसों को लगाने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह से होता है। तो बस यहाँ जब आप शेयर में लगाओगे तो आपको कोई कोई बताने वाला नहीं है किस कंपनी में लगाना है, आपको खुद जज करना पड़ेगा। वहीं जब म्यूचुअल फंड की बारी आती है तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो वहाँ पर एक फंड मैनेजर आपको दिया गया है जिसने वो म्यूचुअल फंड बनाया है, तो उसको जितना नॉलेज है वो अपने नॉलेज के हिसाब से वहाँ पर उस म्यूचुअल फंड में पैसे, उसके जो शेयर है वो कैलकुलेट करता है कि मैं इतने पैसे इसमें लगाऊंगा, इतने पैसे इसमें लगाऊंगा, और इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो अब बात आती है कि हमें किस पे लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप शेयर में भी पैसे लगा रहे हो तो शेयर में भी आप लोग अपने कई सारे शेयर्स का बंडल खुद बना सकते हो। जैसे कि सपोज आपने कहा कि मेरे पास पैसे हैं तो ठीक है, मैं कुछ HDFC में लगा देता हूँ, कुछ रिलायंस में लगा देता हूँ, कुछ विप्रो में लगा देता हूँ, कुछ आपका लुपिन में लगा देता हूँ, कुछ आपका ऑरोबिंदो फार्मा में लगा देता हूँ, कुछ मारुति सुजुकी में लगा देता हूँ। तो ऐसे करके आपने अपने पैसों को अलग अलग कंपनी में लगा दिया। तो जब आपने अलग अलग कंपनी में इतने सारे पैसे लगा दिए तो एक तरह से वो आपका खुद का म्यूचुअल फंड हो गया, आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, आपके सामने जो नाम रखा वो रखा SBI म्यूचुअल फंड, तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज में खुद लगे हुए हैं पैसे। जबकि शेयर में आपने क्या किया, आपने खुद अपने पैसों को एक एक करके अलग अलग शेयर्स में लगा दिया। तो इस तरह से शेयर में भी आप पैसे लगा सकते हो और म्यूचुअल फंड में लगाना है। तो देखिए, अब बात आती है कि किसके लिए कौन सा अच्छा है। शेयर बेसिकली उन लोगों के लिए अच्छा है जो डेली के अप एंड डाउन से डरते नहीं हैं, जिनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, जिनको थोड़ी नॉलेज है, उन लोगों के लिए शेयर मार्केट है। वहीं अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहते हो बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के, मतलब आप टेंशन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो फंड मैनेजर खुद संभाल लेगा, उसने खुद चूज़ करी हुई है कंपनियां, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर दो डिफरेंसेस हो जाते हैं शेयर और म्यूचुअल फंड में। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में भी कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर आपको मैंने ये जो म्यूचुअल फंड दिखाया, ये है कैनरा रैबेको स्मॉल कैप फंड। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था आप लोगों को मैंने बताया था कि
कि स्मॉल कैप का मतलब है ऐसी कंपनियां जो अभी काफ़ी छोटी हैं, जिनका रेवेन्यू छोटा है, ओवरऑल जो मार्केट कैपिटल है वो छोटा है, नई कंपनियां हैं, अभी इतना ग्रो करी नहीं है। तो उन कंपनियों पे जब आप पैसे लगा रहे हो, उन कंपनियों का एक बंडल बना रखा है कैनरा रवेको ने, उसको उसने बोल दिया स्मॉल कैप फंड। तो उसमें सारी कंपनियां छोटी छोटी कंपनी हैं। आपने नाम भी जो मैंने बोले आपने देखे होंगे कि वो नाम को इतने बड़े नहीं है, और हो सकता है आपने सुने भी ना हो। वहीं अगर आप किसी बड़ी कंपनी में लगाते हो, जैसे कि ब्लू चिप फंड अगर कोई लेते हो, तो उस ब्लू चिप फंड की जब कंपनियां मैं आपको बताऊंगा तो आप देखोगे कि आपने काफ़ी सारी कंपनियां मोस्टली सुनी होंगी। यहाँ पर मैं कोई ब्लू चिप फंड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितने सारे फंड है, आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मेरा है एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब मैं इस कंपनी का ये खोलता हूँ फंड, तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे फिर से स्कीम होल्डिंग के अंदर हम जाते हैं, तो स्कीम होल्डिंग के अंदर कंपनीज देखिए आप लोग। आईसीआईसीआई बैंक आपने सुना है, एचडीएफसी बैंक सुना है, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, ठीक है, श्री राम ट्रांसपोर्ट, मैक्स फाइनेंस, मैक्स हॉस्पिटल जैसा आपने नाम सुना होगा, सन फार्मास्यूटिकल, भारती एयरटेल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, जेके सीमेंट्स, लर्सन एंड टोब्रो, एलएनटी जो कंपनी है, भारत फोर्ज, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है। तो ये जो सारा पैसा ये बड़ी कंपनी में लग रहा है। तो ये जो ब्लू चिप फंड है, इस केस में क्या होगा, आपको फ़ायदा हो सकता है उतना ज़्यादा ना हो स्मॉल कैप फंड के बराबर, लेकिन थोड़ा पैसा सेफ रहता है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और शेयर किस तरह से काम करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बस म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक बंडल होता है शेयर्स का, तो वो लगते वो पैसे भी शेयर में ही हैं, बस वो बहुत सारे शेयर्स में एक साथ लग जाते हैं। और म्यूचुअल फंड का एक फ़ायदा ये भी है कि कम, आपने सपोज 1,000 रुपये आप लगा रहे हो पर मंथ, तो आप 1,000 रुपये में इतने सारे शेयर्स में आपका पैसा एक तरह से लग जा रहा है, सिर्फ 1,000 रुपये में। जबकि आप शेयर में आओगे तो 1,000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला, 1,000 रुपये में आप कितनी कंपनी खरीद लोगे। तो ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो शेयर मार्केट में जो ग्रोथ आपको मिल सकती है वो म्यूचुअल फंड में नहीं मिल सकती। म्यूचुअल फंड आपको ईयरली अगर आप देखोगे तो शायद 15% 20% का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है ईयरली, लेकिन इतना दे देता है जनरली, ठीक है। कई बार तो दे चुका है। मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया था, क्वांट उसका नाम था, टैक्स सेवर था वो बेसिकली। तो वो म्यूचुअल फंड मुझे पिछले 2 सालों में लगभग 115% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि दुगने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने ख़रीदा कब है उसको। वो मैंने कोरोना के टाइम पे ख़रीदा था, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, वरना जनरली म्यूचुअल फंड आपको 15%, 12%, 10% इतना ही रिटर्न देते हैं। एफडी और आरडी से ज़्यादा देते हैं अब, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। वहीं शेयर में आप जाओगे तो शेयर में तो कितना भी रिटर्न मिल सकता है, उसकी कोई लिमिट ऐसी होती नहीं है। तो वो चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो आपको लगाना है, आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हो, मैं आप लोगों को कुछ एप्लीकेशंस बताऊं जो इन चीज़ों में हेल्पफुल होती है। तो देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हो, तो शेयर मार्केट के लिए अगर आप लोग शेयर खरीदना चाहते हो डिलीवरी में लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लगता है ज़ीरोधा एक अच्छा ऐप है, इंडिया का नंबर 1 ऐप है, उसको आप लोग ले सकते हो। या फिर टाटा का अप स्टॉक जो है, बेसिकली टाटा कंपनी के ही अंदर आता है अप स्टॉक, तो उसको भी ले सकते हो, वो भी ठीक है डिलीवरी के लिए। ऑप्शन और फ्यूचर करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे पर्सनली अप स्टॉक ही ठीक लगता है, क्योंकि ज़ीरोधा में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है, दूर के जो ऑप्शन होते हैं उन्हें बाय करने में। इसलिए अप स्टॉक में मैं जनरली ट्रेडिंग करता हूँ। या फिर कई बार मैं पेटीएम मनी में भी कर लेता हूँ, क्योंकि पेटीएम मनी में जो टैक्स है, जो पैसा हमारा कटता है टैक्स में, मतलब जो हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं बाय सेल करने का, उसमें काफ़ी कम पैसा लगता है इसके कंपैरिजन में, अप स्टॉक और ज़ीरोधा के कंपैरिजन में। लेकिन पेटीएम मनी की सर्विस जो है वो थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है। कई बार जो आपके पैसे या फिर आपने जो बाय किया है ट्रेड, वो कई बार फ्रीज़ हो जाता है, वो थोड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है पेटीएम मनी में। लेकिन टैक्स के मामले में वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो अगर आपको डिलीवरी में शेयर खरीदने हैं तो ज़ीरोधा में आप अकाउंट बना सकते हो, और अगर डिलीवरी ऑप्शन दोनों करने हैं तो फिर आप लोग अप स्टॉक में अकाउंट बनाइए। और अगर आपको ऑप्शन में आप ओवर ट्रेड ज़्यादा कर लेते हो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा ट्रेड लेते हो तो तब पेटीएम मनी ठीक है। बस थोड़ा सा वहाँ ट्रेडिंग की दिक्कत होती है, थोड़ा सा कई बार फ्रीज़ हो जाता है, वो दिक्कत हो जाती है। और अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो मुझे पर्सनली म्यूचुअल फंड में पेटीएम मनी सबसे बेस्ट ऐप लगता है पर्सनली यूज़ करने में। इसका यूज़र इंटरफेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और इसमें म्यूचुअल फंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पेटीएम मनी भी आप यूज़ कर सकते हो म्यूचुअल फंड के लिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर क्या होता है, आप कैसे इसमें पैसे लगा सकते हो।
और हाँ, एक चीज़ आप लोगों के लिए लास्ट में मैंने कहा था मैं बताऊंगा, वो थोड़ी सी रह गई कि म्यूचुअल फंड में पैसे किस हिसाब से लगाए जा सकते हैं। जैसे कि शेयर में तो सिंपल है, 10,000 रुपये चलो लगा दिए, 5,000 परसों आ गए फिर लगा दिए, या फिर आपका 1 लाख रुपये आपने सीधे लगा दिया, तरीका है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी दो तरीके से पैसे लगते हैं। पहला तरीका होता है SIP, जैसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, आप हर मंथ के कुछ पैसे अपने अकाउंट से किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डालते हो। जैसे कि आपने फिक्स कर दिया कि मैं 1,000 रुपये हर महीने कटवाऊंगा किसी एक जैसे ये बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, तो इसमें आपने कह दिया मैं पैसे लगाऊंगा हर मंथ 1,000 रुपये, तो आप ऑटो डेबिट लगा सकते हो अपने अकाउंट में, और हर महीने किसी एक फिक्स तारीख को वो 1,000 रुपये आपके अकाउंट से कटते रहेंगे, और उतने का बैंक ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है वो बाय होता रहेगा हर महीने। तो ये चीज़ आप होती है, इसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP कहते हैं। और दूसरा तरीका होता है लमसम। लमसम में क्या होता है कि आपके पास सपोज 50,000 रुपये है, आपको लगता है यार ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, चाहे मार्केट बहुत गिर रखा है जो भी है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर फंड में सीधे सीधे 50,000 रुपये का खरीद लेते हो और उसे छोड़ देते हो। महीने की कोई दिक्कत नहीं, बस सीधे लिया और छोड़ दिया, तो उसको हम कहते हैं लमसम। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।